नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जेसीडी आप तक से मैं प्रमोद पांडे। आज भूपेश बघेल कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त हुई। इस बैठक में आम जनता के लिए बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल ने शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। सीएम बघेल ने शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण देने का ऐलान किया, साथ ही ST, SC, OBC के लिए 58% आरक्षण लागू किया है। आरक्षण समेत कई मुद्दों पर अहम निर्णय लिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले ही छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी थी। कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया था। इसके साथ ही इसी आरक्षण के आधार पर भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए थे। अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रमोशन और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ के कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अब नवा रायपुर में वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए रविवार को सीएम भूपेश बघेल ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI को 5 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना ICAI द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियल में ICAI के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन उत्कर्ष के दूसरे दिन अधिवेशन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। सीएम बघेल ने कहा है कि किसी भी राज्य और देश की आर्थिक प्रगति में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यापार, व्यवसाय और उद्योग के आईने की तरह होते हैं। उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति को देखने का काम करते हैं। अधिवेशन के दौरान ICAI के प्रतिनिधियों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए जमीन की मांग की थी, जिस पर सीएम ने हामी भरी है। उन्होंने कहा है कि तेजी से आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ राज्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। राज्य स्थापना की नीतियों से छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में कृषि, उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में अच्छी उन्नति हुई है। राज्य सरकार की नई उद्योग नीति से नए उद्योग धंधे शुरू हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार और व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए नवा रायपुर में 1000 एकड़ में एशिया के सबसे बड़े होलसेल मार्केट की स्थापना की जाएगी। मानसून आने के बाद खरीफ फसलों की बोनी शुरू हो चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ बीमा की जा रही है। जिले के लिए किसान धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, कोदो, कुटगी, रागी, मूंगफली, अरहल, उड़द एवं मूंग फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त है। योजनाओं के अंतर्गत बीमा इकाई ग्राम एवं राजस्व निरीक्षण मंडल निर्धारित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 10 मेडिकल कॉलेजों के लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर जूडो का स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया है। प्रथम वर्ष के जूडो को अब 67,000 मिलेंगे, द्वितीय वर्ष के 71,000 और तृतीय वर्ष के जूडो को 74,600 मिलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को सोशल मीडिया पर स्टाइपेंड बढ़ाने की घोषणा की। इसके 1 घंटे के भीतर ही राज्य भर के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूडो ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। रायपुर के अलावा जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, समुद्र, कांकेर और दुर्ग मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर्स के साथ साथ मेडिकल छात्र बुधवार से हड़ताल पर थे। मेन रोड में बड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाले 4 आरोपियों को बड़ौदा पुलिस एवं साइबर सेल टीम ने किया गिरफ्तार। आरोपी कृष्ण कुमार, संतोष, शत्रुघ्न, विनोद कुमार चाय दुकान एवं पंचर दुकानों की आड़ में करते थे वाहनों से डीजल चोरी। आरोपियों से जुमला बरामद कुल डीजल 1190 लीटर जब्त किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधि के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। अकलतरा विकासखंड के ग्राम कल्याणपुर में तालाब के पास वाले गड्ढे में राखा डंप किया गया है, जिसमें 3 गायें फंस गई थी। 2 गायें की हो गई मौत, एक को ग्रामीणों के द्वारा बड़े मशक्कत के साथ निकाला गया। जब इस बात की जानकारी जिला पंचायत सदस्य दिलेश्वर साहू को हुई तो तुरंत पहुंचकर वहां पर ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे, गाय को निकालने में मदद की। नियमतः राखड़ को डालने के बाद मुरुम या मिट्टी ऊपर में डाला जाता है। ऐसा नहीं करने की वजह से ही गायें फंस रही है। इसे देखकर ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि लापरवाही पूर्वक कार्य करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लोक अभियोजन अधिकारी लोक अभियोजक को विशेष पैरवी करने से पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। माननीय न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण जैसे हत्या का प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने, बलात्कार, अपराध, मारपीट, चोरी और अवैध रूप से शराब परिवहन करने के मामले में दी गई आरोपियों को सजा। माननीय न्यायालय जांजगीर में विचाराधीन प्रकरणों में शासन की ओर से राजेश पांडे सत्र न्यायालय लोक अभियोजक जांजगीर, चंद्र प्रताप सिंह विशेष लोक अभियोजन फास्को एक्ट जांजगीर, किशन सिंह सहायक
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी चांपा के द्वारा आपराधिक प्रकरणों में विशेष पैरवी किए जाने से आरोपियों को अलग अलग धाराओं के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास, सश्रम कारावास, अर्थदंड से आरोपियों को सजा दिए जाने से पीड़ित पक्ष को उचित न्याय मिला, जिसमें जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसमें छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, तिल्दा, नेवरा, अकलतरा, भिलाई, पावर हाउस और महासमुंद शामिल है। इस समारोह में रायपुर से राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शामिल हुए। गौरतलब है कि इस योजना में छत्तीसगढ़ के कुल 32 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। इस स्टेशनों के पुनर्विकास में 1660 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। राज्यपाल हरिचंदन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 560 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के शिलान्यास के इस समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यात्री सुविधाओं का विकास देश के लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। रेलवे देश की जीवन रेखा है। रेलवे के विकास का देश के विकास पर तत्काल और सीधा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास में उत्प्रेरक के रूप में रेलवे की भूमिका सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में रेलवे ध्येय गीत की प्रस्तुति हुई, जिसे रेल सेवकों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस गीत को समस्त रेलवे स्टेशनों के साथ साथ पीएमओ कार्यालय, रेल मंत्रालय में भी लाइव प्रसारण किया गया। ज्ञात हो कि रेलवे के इस ध्येय गीत को जांजगीर के रेल कर्मचारी और कवि सुरेश पैगवार द्वारा रची हुई है। इस गीत को मुख्य स्वर संतोषी महंत, श्रद्धा, जिसे संगीत जेपी यादव और घनश्याम गंधर्व द्वारा दिया गया। पैगवार, रीना गुप्ता, संत कुमार टंडन, ओंकार बर्मन, उमाकांत टैगोर सहायक स्वर सहयोगी बना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। अब छत्तीसगढ़ में तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर के प्रमोशन पद के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। वहीं नायब तहसीलदार भी अब राजपत्रीय अधिकारी होंगे। छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रीय पद का दर्जा दे दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा कृषि एवं प्रदेश के किसानों के विकास में राजस्व विभाग का योगदान थीम पर आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में यह घोषणा की। कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा संघ की प्रमोशन संबंधित मांग पर मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि अधिकारियों का समय पर प्रमोशन जरूर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा के अधिकारी कर्मचारी प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग है। राजस्व अधिकारियों ने कोविड आपदा के समय महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने और लोगों को सहायता पहुंचाने का काम किया था, जिसकी वजह से पूरे देश में छत्तीसगढ़ की सराहना हुई। उन्होंने कहा है कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिना किसी शिकायत के पूरे प्रदेश में 1.5 लाख एकड़ भूमि गौठानों के लिए आरक्षित की गई है। यह काम कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कर्मचारियों के कार्य के प्रति समर्पण को दिखाता है। जनता की सेवा करने के जज्बे की वजह से सुकमा के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाति प्रमाण पत्र, नामांतरण और बंटवारा प्रमाण पत्र लोगों को उनके घर जाकर दिया जा रहा है। रायगढ़ के कांग्रेस पार्टी के पार्षद में अंदरूनी कलह प्रदेश स्तर में कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा रख दिया है। पूर्ण बहुमत के बाद भी अब इस उठापटक और नाराजगी के बीच महापौर की कुर्सी खतरे में पड़ना वर्तमान परिस्थिति के मुताबिक नजर आ रहा है। ऐसे में जिला भाजपा भी इसे हाथों हाथ लपेटते हुए अविस्ताव प्रस्ताव लाने की कवायद पूरी कर ली है, जिसमें बतौर प्रभारी चंद्र प्रकाश बब्बल पांडे को बनाया गया है। जिला भाजपा उपाध्यक्ष व अविस्ताव प्रस्ताव प्रभारी चंद्र प्रकाश पांडे ने कहा कि जिस विश्वास से जनता ने बहुमत से शहर सरकार बनाया है, वह कमीशन के खेल में आपसी खींचतान से भरोसा खो चुकी है। इससे शहर विकास नगण्य हो गया है, जिसके चलते अविश्वास लाए जाने की योजना बनी है। आयुक्त से कल मिलेंगे, नियम कानून के लिए जानकारी लेंगे, तत्पश्चात चरणबद्ध तरीके से पूरा कार्य किया जाएगा। हमारे संपर्क में कुछ पार्षद है तो जो भाजपा में आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। रेलवे भर्ती सेल ने असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर सहित विभिन्न पदों में भर्ती निकाली है। कुल 323 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त तक निर्धारित की गई है। उम्मीदवार की आयु 18 से 42 साल तक होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी नजदीक के चॉइस सेंटर में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट rrcnr.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 700 से ज्यादा युवा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
इसमें कुछ शिवसेना के पदाधिकारी भी थे जो अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। बीजेपी ज्वाइन करने वाले में कई स्टूडेंट कॉलेज यूनियन में प्रभाव रखने वाले युवा नेता भी थे। इसी के साथ बीजेपी के कार्यालय को यह संदेश देने का प्रयास किया कि प्रदेश का युवा अब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रहा है। रायपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब इन युवाओं ने बीजेपी में प्रवेश किया तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी, विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अमित साहू मौजूद थे। इन सभी के नेतृत्व में ही इन युवाओं ने नई पार्टी ज्वाइन की है। अरुण साव ने भाजपा से जुड़ने वाले युवाओं का अपनत्व के साथ स्वागत करते हुए कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आपका स्वागत है। भाजपा ही देश और छत्तीसगढ़ को कुशल, सक्षम और बेदाग नेतृत्व देकर आगे बढ़ा सकती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर पुलिस ऑनलाइन सट्टा महादेवा बुक संचालित करने वालों के खिलाफ अलग अलग थानों में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने पंडरी इलाके के सिमर्स क्लब के संचालक और खाईवाल नितिन मोटवानी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने नितिन मोटवानी उर्फ चीकू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नितिन मोटवानी क्लब की आड़ में ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था। महादेव बुक और अन्ना रेड्डी बुक की खाई वाला काम करता था। इसी बीच नितिन मोटवानी ने पुलिस की पूछताछ में ऑनलाइन सट्टे कारोबारी से जुड़े रहने स्वीकार कर लिया है। नितिन ने रायपुर समेत अन्य जिलों के खाई वालों की जानकारी पुलिस को दी, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 8 अन्य बुकी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उरगा थाना अंतर्गत बरपाली चौक के पास एक तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक कौन है और कहां का रहने वाला है, इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी अभी नहीं हुई है। हाईवा चालक के नशे में होने की बात सामने आ रही है, जो कि बालकों से राखड़ लेकर मड़वानी गया था, जहां से राखड़ डंप कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को उठाकर जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज भिजवाया। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। जनपद पंचायत क्षेत्र ग्राम पंचायत भटचौरा में पंचायत प्रतिनिधियों और सचिव की लापरवाही की वजह से एक बार फिर 3 मवेशियों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मस्तूरी जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम भटचौरा में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोठान में बेजबान मासूम जानवरों को खुले आसमान के नीचे रखा गया है। यही वजह रही कि लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के कारण गोठान के अंदर 3 मवेशियों की मौत हो गई है। वार्ड क्रमांक 11 सिंचाई कॉलोनी निवासी इंद्रजीत जांगड़े के सुने मकान से उनकी बाइक की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर ली गई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार तहसील कार्यालय बारद्वार में कार्यरत चतुर्थ वर्ग कर्मचारी इंद्रजीत जांगड़े सिंचाई कॉलोनी में ही अपने परिवार के साथ रहता है। 5 अगस्त को शनिवार को वह अपने परिवार सहित घर पर ताला लगाकर ससुराल केसला पामगढ़ चला गया था। 6 अगस्त की सुबह वापस अपने घर पहुंचा तो उसके घर के सामने का गेट के ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा मिला। उसकी पल्सर बाइक गायब थी। इंद्रजीत जांगड़े ने बताया कि चोरों ने चोरी के दौरान उनके घर पर रखे खाने पीने के सामान भी खाया और शौचालय सहित पूरे घर पर गंदगी भी फैला दी। चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवर को बिस्तर पर ही छोड़ दिया, केवल बाइक ही चोरी की है। पुलिस द्वारा चोरों की पतासाजी की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खैरा में घर में घुसा बारिश का पानी। परिवार शासन प्रशासन से लगा रही मदद की गुहार। लगातार बारिश की वजह से पानी घर में घुस गया है। इसके चलते घर वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उनका कहना है कि बीमारी होने का भी खतरा हो सकता है। घर में घुसे पानी को निकालने के प्रयास कर रहे हैं, परंतु खाली नहीं हो पा रहा है। शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं लोग। राजधानी रायपुर में बेखौफ बदमाश देसी पिस्टल लेकर बदमाश फैला रहे हैं दहशत। बेखौफ होकर कमर में पिस्तौल लिए घूम रहे हैं बदमाश। यहाँ तक दूसरा वीडियो में लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। यह पूरे शहर पर दहशत फैलाना चाह रहे हैं। रिवॉल्वर के दम से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवक मारपीट और गुंडाई करते नजर आ रहे हैं। ये युवक इलाके में अपनी धौंस जमाने के लिए इलाके में देसी पिस्टल लेकर दहशत फैला रहे हैं। जानकारी के अनुसार युवक आदतन बदमाश है और कई मामलों में जेल भी जा चुके हैं। दूसरे वीडियो में बदमाश एक युवक से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश